हेलो एवरीवन, इट्स परविंदर कौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम डिस्कशन करेंगे ऐसे बेनिफिशियल 5 टिप्स के बारे में जो हमारी कम्पिटिटिव जर्नी के अंदर बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। उनके बारे में बात करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले और नंबर 1 टिप ये रहेगी कि आपके पास यू हैव अ सिलेबस ऑफ योर एग्ज़ाम। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका जो सिलेबस की कॉपी है वो आपके पास होनी चाहिए, ताकि हमें एटलीस्ट ये पता रहे कि आने वाले एग्ज़ाम में हमसे क्या पूछा जा रहा है, एग्जामिनर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसकी एक तो हार्ड कॉपी अपनी अपनी टेबल पे रखें जिस पे आप प्रिपरेशन करते हैं, और डेली पढ़ने की जगह सेम ही रखें। सेकेंड रहेगी प्री प्लान। हमें जिस भी चीज़ को जैसे स्टडी करना है नेक्स्ट डे, तो हम उसको प्री प्लान करके चलेंगे। जैसे मान लीजिए आपने सिलेबस के अंदर कोई भी 3-4 या हाईएस्ट 5 टॉपिक्स से आपने मार्क कर लिए कि कल सुबह उठ के हमें इन 5 टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, तो हमारे माइंड में क्या रहेगा, एक सेटिंग रहेगी, सेटअप रहेगा कि कल उठ के हमें ये 5 टॉपिक है वो क्लियर करने हैं। जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और बहुत सारा टाइम है वो हमारा बच जाएगा। तो प्री प्लान हमेशा करके चलें। हमेशा आप अपने सिलेबस पे टिक करके रखें कि कल सुबह उठ के या कल पूरे दिन में हमें ये टॉपिक है वो क्लियर करना है। तो इससे हमारे सिलेबस से वो कंप्लीट होने का हमें आइडिया भी रहेगा और जल्दी से जल्दी जो हम उसको कवर अप भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो प्री प्लान हमेशा पहले ही करके रखें। ये नहीं है कि आप सुबह उठ के सोचें कि आज मुझे क्या पढ़ना है। प्री प्लान के बाद टिप नंबर 3 रहेगा हमारा स्टडी मटेरियल। देखिए, जो भी स्टडी मटेरियल आप ले रहे हैं, जिससे भी पर्टिकुलर कोचिंग क्लास से आपने ले रखा है या फिर किसी बुक को आप रेफ़र कर रहे हैं, कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, तो अपना जो स्टडी मटेरियल है उसको एक ही रखें। एक ही का मतलब है कि बार बार चेंज नहीं करें। ये नहीं देखें भी हाँ मेरे दोस्त से बात हुई है, वो ये पढ़ रहा है तो मैं भी वो पढ़ लूँ। नहीं, आपको अपने स्टडी मटेरियल पे पूरा विश्वास होना चाहिए, और जो स्टडी मटेरियल आपने ले रखा आप उसी को बार बार रिवाइज़ करें, बार बार रिवीजन करें। देखिए, बुक्स कम रखें और रिवीजन ज़्यादा रखें। जितने बार बार आप उसी मैटर को पढ़ते जाएंगे तो मैटर क्या हो जाएगा, हमारे स्मृति के अंदर, हमारी मेमोरी के अंदर वो फिक्स हो जाएगा। तो इससे रिवीजन में बहुत आसानी भी रहती है। हम बार बार चेंज करेंगे तो फिर वो बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो जो भी आपने मटेरियल ले रखा है आप उसी को बार बार रिवाइज करें, बार बार स्टडी मटेरियल चेंज नहीं करें। अगर आपने कोचिंग क्लास ले रखी है तो उन क्लासेस को कंप्लीट करें और वहीं से नोट्स प्रिपेयर करके वहीं से ही पढ़ें। नंबर 4 इज़ ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीचिंग, नॉन टीचिंग, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं इस जर्नी के अंदर, क्योंकि उससे हमारे दिमाग में एक आइडिया रहता है कि जो एग्जामिनर है वो किस तरीके के क्वेश्चन पुटअप करता है। तो आप पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व किए मार्केट में मिल जाते हैं, अनसॉल्व भी मिल जाते हैं। लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगा कर देखें। तो इससे हमारे दिमाग को बहुत क्लियर एक माइंडसेट मिल जाता है। तो आप ओल्डर क्वेश्चन पेपर्स है वो ज़रूर लगाएं, और वो मार्केट में इजीली अवेलेबल भी हैं। फर्स्ट ग्रेड के लिए लक्ष्य की गाइड आती है, उसके साथ में भी आते हैं और सेपरेट भी मिल जाते हैं। तो आप ज़रूर उसमें वो क्वेश्चन है वो लगा के दें। एंड टिप नंबर 5 इज़ हैव ए कॉन्टीन्यूटी इन योर स्टडी। अपनी पढ़ाई के अंदर निरंतरता बनाए रखें। ये नहीं है कि आज आपने 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई कर ली, अगले दिन आपने कुछ भी नहीं किया, फिर 2 दिन तक कुछ भी नहीं पढ़े, तो उस 5 घंटे का भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो हर डेली चाहे आप 3 घंटे ही निकालें, 4 घंटे ही निकालें या फिर 2 ही निकालें, लेकिन कंटिन्यू निकालें। कंटिन्यूटी है वो हमारी स्टडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अगर हम डेली 2-3 घंटे भी पढ़ेंगे तो हमारा सिलेबस है वो अच्छे से कवर होता रहेगा कंटिन्यूसली, और हमारा माइंड है वो एक तरीके से एक सही सेटअप से चलता रहेगा। तो कंटिन्यूटी बनाए रखें। और ये कुछ ऐसी टिप्स थी जो मेरी जर्नी में बहुत हेल्पफुल रही, एंड आई होप आपके भी काम आएंगे। और भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।